अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ जी, वेलकम करता हूँ मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। तो आज मैं बताने वाला हूँ नाशपाती के बारे में। नाशपाती को आपने किस तरीके से इसकी केयर करनी होती है, किस तरीके से इसको संभालना होता है। छोटे छोटे प्लांट हैं आपके पास, 10 हैं या 20 हैं, या आपने बाग लगाया हुआ है, ये तो चीज़ आपको, अगर आप इस तरीके की चीज़ को समझते हैं तो फिर तो आपको तरीका ये करना पड़ेगा। चाहे आपने अगर गमले के अंदर रखना होगा तो याद रखना 18 और 26 इंच गमले के अंदर इसको लगाना है नाशपाती को। जो आम तौर पर अभी तो शहर में इसको नाशपाती कहते हैं, लेकिन गांव में इसको कहते हैं बब्बू गोशा। हम लोग इसको बब्बू गोशा बोलते हैं गांव में। तो आपको बता दूं कि इस तरीके से आपने क्या करना होता है। आपको बता दूं कि सबसे पहले आपने खड्डा खोदना है। जब खड्डा खोदेंगे तो आप किसी को बोलेंगे कि हमें, या शहर में भी बोलेंगे ना, तो हमें थोड़ी सी आप पराली दे दें। जो पराली जो मार्केट से प्लांट आते हैं तो उनके साथ एक मट्टी की गाचियाँ होती हैं, ठीक है। उन गाचियों के साथ वो पराली होती है। उसको आपने कैंची से बारीक करना है, तकरीबन पाव, 1.5 पाव, आधा किलो, इतना उसका वेट बन जाए। नीचे जो आपने इसका खड्डा खोदना है, जितनी इसकी गाची निकल के मार्केट से आई होगी, याद रखना, जितनी गाची मार्केट से निकल के आई है उससे आपने तकरीबन 6 इंच 7 इंच साइज़ जो है ना वो टोया ज़्यादा खोदना है, ठीक है। जब टोया खोदेंगे तो जो टोए खड्डे के अंदर वाली मिट्टी होगी उसको आपने अच्छी तरह से उसको थोड़ा थोड़ा सा बारीक करना है। बारीक करने के बाद वो ही पराली जो है वो नीचे डालनी है। उसके बाद आपने डालना है डीकम्पोस्ट गोबर खाद, ठीक हो गया। फिर आपने तरीका ये करना है कि इसकी गाची रख के स्ट्रेट इसको लगा देना है। फुल आउटडोर लगाना है, छाँव पर नहीं, फुल धूप पर लगाना है, ठीक है। फिर आपने इसकी पानी की रूटीन मुकर्रर करनी है। आप इसको पानी, अगर गांव में बाग लगाते हैं तो आपने 10 दिन के बाद लगाना है, या 8 दिन के बाद लगाना है, या 15 दिन के बाद लगाना है। याद रखें, सबसे ज़्यादा केयर इसको फ्रूट लगने से पहले 1 महीना आपने शुरू कर देनी है। ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसकी गुडाई करनी है, इसकी वाटरिंग का ख़ास ख्याल रखना है फल लगने से पहले। जब इसको फूल लगना शुरू हो जाएंगे तो आपने बिल्कुल इसकी वाटरिंग बंद कर देनी है, ठीक है। अब अगर आप इसको ओवर वाटरिंग करते रहेंगे तो फूल जो है ना वो इसके नीचे गिरेंगे भी। उसके अलावा जो इसको फ्रूट लगेगा वो थोड़ा सा येलो होके नीचे गिरता भी जाएगा। ये तरीका होगा। फिर ये देख लें, ये 2 और 2.5 फुट की रेंज के अंदर ये प्लांट है। अगर आप इसको गमले के अंदर 18 इंच या 26 इंच के अंदर लगाते हैं तो सेम तरीका यही करते हैं। जिस लिक्विड का मैं ज़िक्र करता रहता हूँ, ये वो ही लिक्विड है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। जो आज मेरा प्रोग्राम भी उस पर आया है। ये बोतलें मेरे पास लिक्विड की हैं, ठीक है। आप अगर इसको तैयार करके रखेंगे तो ये बहुत फ़ायदा करता है। ये तरीका मैंने इसके आपको बता दूं, ये जो है फल लगने से पहले 1 महीना मैंने बताया है, ये लिक्विड का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये थोड़ा बना लें या ज़्यादा बना लें, बना ज़रूर लें। छोटी की हाइट के अंदर भी अगर आपका पौधा होगा तो माशाल्लाह वो फल बेहतरीन किस्म का उठाएगा। ये देख सकते हैं, ये 2-2.5 फुट की रेंज के अंदर है। अभी मैं देखूँगा कि इसका साइज़ कहाँ तक आता है, कहाँ तक कितना ये बड़ा होता है, कितनी देर में होता है। फ़िलहाल के लिए इसको 6 फूल लगे थे, 6 में से 4 जो हैं ये इनको लग चुके हैं, 2 जो हैं वो ज़ाया हो गए। तो आपको बताऊं, वो ये वाला लिक्विड मैंने और इसकी गुडाई खदाई करके इसको डीकम्पोस्ट गोबर खाद जो मैं तैयार करता हूँ वो मैंने डाल के इसको ऊपर से प्रेस कर दिया था। प्रेस करने के बाद आपने भी सेम इसी तरीके से ही करना है। ख़ास तौर पर इसको फ्रूट लगने से पहले 1 महीना ये सारा कुछ आपने करना है। 1 महीना पहले से ही आपने शुरू कर देना है। और जो आपके नाशपाती के यहाँ पर इस तरीके की, जिस तरीके गुलाब का मैं बताता हूँ, अगर ये चीज़ अगर आ रही हो तो ये आपने लाजमन उतारनी है, ये वाली, ठीक है। इसको आपने उतारते रहना है। उतार के अच्छी तरह से इसकी चारों तरफ, आपको फिर समझा देता हूँ, अच्छी तरह से गोडी करनी है। गोडी करने के बाद आपने ये वाला जो लिक्विड मैं बता रहा हूँ, और ये इस तरीके का लिक्विड है कि ये प्लास्टिक की बोतल है और यकीन करो कि ये फटने वाली हो चुकी है। इसकी लिक्विड की इतनी पावर होती है, ये देख सकते हैं, आपको मैं आवाज़ इसकी सुनवा सकता हूँ। और ये इस तरीके बंदा इसको दबा नहीं सकता, ये इतनी हार्ड है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ।
تو یہ لیکوڈ میں نے ڈالا، ٹھیک ہے. اس طریقے آپ نے کرنا ہے. آپ نے اچھی طرح سے پھر سن لیں، جس طریقے میں نے فالسے کے ساتھ طریقہ کیا تھا وہی طریقہ آپ نے کرنا ہے. پرالی والا جو ہے وہ میں نے آپ کو نیچے بتا دیا، ڈی کمپوسٹ گوبر کھاد والا وہ سب سے نیچے وہ چلی گئی ہے، ٹھیک ہے. وہ تو سیٹ ہو گیا نا. اگر آپ پوٹ میں لگا رہے ہیں یا باغ لگا رہے ہیں تو یاد رکھنا یہی طریقہ کرنا. اور جو یہ والا بعد میں اس کو پھل لگنے سے پہلے طریقہ کیا ہوگا، جس طریقے میں نے فالسے کا پھر مجھے بار بار دہرانا پڑتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ نہ ہو کہ آپ کو یار سمجھ نہیں آ سکی تو بتا دیں. آپ کو میں بار بار یہ تسلی سے سمجھاتا ہوں کہ تاکہ آپ کو مزید اچھی سمجھ خوب لگ جائے، ٹھیک ہے. آپ نے پھر جو جس طریقے میں نے فالسے کا بھی میرا پروگرام موجود پڑا ہے، اس کا بھی آپ نے کو میں نے رزلٹ چیک کروایا تھا کہ اس کو کس طریقے سے فروٹنگ ہوئی ہے. اور یہ اس کو بھی میں نے یہی طریقہ کیا تھا. آج سے 1 مہینہ پہلے میں نے اس کو یہ طریقہ کیا تھا. اور تو اب جو ہے یہ اگست کا مہینہ ہے. تو یاد رکھیں اوپر سے اچھی طرح سے گڈائی کرنی ہے. گڈائی کرنے کے بعد آپ نے ڈی کمپوسٹ گوبر جو کھاد تیار کی ہوگی وہ اچھی طرح سے بچھانی ہے اس کے اوپر، گڈائی کے اوپر، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جو چونا ہے اتنا سا لے لینا ہے، وہ اس کے ڈال کے اس کے بعد یہ لیکوڈ ڈال دینا ہے. ڈال کے اس کو اوپر سے واٹرنگ کرنی ہے. واٹرنگ کرنے کے بعد وہی مٹی اس کے اوپر کروا دینی ہے. پھر آپ نے اس کی روٹین مقرر کر لینی ہے. آپ نے 6 دن کے بعد اس کو پانی جو ہے نا وہ بھر کے لگانا ہے. یعنی کہ اگر پودے کی معیار دیکھ سکتے ہیں، بڑا پلانٹ ہے تو پھر تھوڑا سا کھڈا آپ کو زیادہ بڑا بنانا پڑے گا. اگر 18 انچ کا گملہ ہے تو اس کا سائز حساب رکھنا ہے. اگر 18 انچ کا گملہ ہے تو کم سے کم 4 انچ جگہ چھوڑنی ہے واٹرنگ کے لیے. اگر 24 انچ گئے تو پھر آپ نے 6 انچ جگہ چھوڑنی ہے واٹرنگ کے لیے، تاکہ پھر اس کی جو ہے نا خوراک پورے پلانٹ کی خوراک پوری ہوتی ہے. تو یہ طریقہ کریں گے تو کچھ ہی دنوں کے بعد اس طریقے انشاءاللہ آپ کا جو ناشپاتی کا پودا ہوگا فروٹ والا وہ آپ کو رزلٹ اچھا خوب دینا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے جی. آج کا میرا اتنا ہی پروگرام ہے، تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ. تب تک اللہ نگہبان.